विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वर्णोच्चारण शिक्षा के अंतर्गत शब्द की उत्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति या उपलब्धि कैसे होती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। कल एक वाक्य पर चर्चा की गई, आकाश वायु प्रभवः शरीरात् समुच्चरन् वक्त्रमुपैति नादः स्थानांतरेषु प्रविभज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यः स शब्दः। तो पहले देख लेते हैं ये वाक्य समझ में आया है या नहीं। तो जिनकी अच्छी प्रकार से समझ में आया है पहले वो समझाएं। तो कौन समझाएंगे? जी आचार्य जी। जी मैं बोलूंगी। मैं अर्थात प्राची सुषमा आर्या। सुषमा आर्या। हाँ सुषमा, सुनाओ। आकाश वायु प्रभव, इसमें आंग उपसर्ग का श्री दीप्तो धातु घय प्रत्यय व गति गंधन युज प्रत्यय है। इसका अर्थ हुआ कि जो आकाश और वायु से जो शब्द उत्पन्न होता है, शरीरात समुच्चरण, शरीरात में भी हिंसायाम धातु है। यहाँ पर शरीर शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से पूरे शरीर के अवयव का बोध होता है। समुच्चरण सम उत उपसर्ग चर गतो धातु क्षत्रिय प्रत्यय है। यहाँ शरीर का अर्थ शरीर का अवयव है अर्थात नाभि है। तो अर्थ हुआ नाभि प्रदेश से ऊर्ध्व भाग की ओर गति करते हुए। वक्त्रमुपैति वत परिभाषण प्रत्यय उप पूर्वक इन गतो धातु तिप प्रत्यय वक्त्र मुख को जो प्राप्त होता है वह नाद है। स्थानांतरेषु इसमें दीर्घ संधि है। भिन्न भिन्न कंठों में भिन्न भिन्न स्थानों में कंठादि जो स्थान है उनमें प्रविभज्यमानो प्रवि उपसर्ग भज सेवायाम धातु शानच प्रत्यय तथा मुख आगम अर्थात प्रविभक्त हुआ है। वर्णत्वम व्रिय वर्णे धातु है, तो प्रत्यय है। वर्ण भाव को आगच्छति प्राप्त होता है। सह शब्द वह शब्द है। बहुत अच्छा है। थोड़ा और व्यवस्थित रूप में लिखने का प्रयास करो। जब हम किसी श्लोक या गद्य या वाक्य की व्याख्या कर रहे होते हैं, पहले उसका प्रकरण के अनुकूल अर्थ दिया जाए, उसके बाद यदि कोई व्याकरण परक चिंतन है तो उसको रखें। तभी पदों में यही क्रम रखना चाहिए। और बाद में एक सार रूप में संपूर्ण वाक्य का क्या अभिप्राय हुआ, क्या तात्पर्य हुआ, इसको रखने का प्रयास करना चाहिए। बाकी बहुत अच्छा प्रयास है, आगे और परिष्कार होगा। हाँ जी, और कोई इस व्याख्या में परिष्कार करेंगे? कुछ और नई चीज जोड़ना चाहेंगे कोई? आचार्य जी। हाँ जी। मैं केवल इसका अर्थ बता रही हूँ। अच्छा बताओ। आकाश वायु प्रभुः शरीरात् समुच्चरण वक्त्रमुपैति नादः। आकाश और वायु के संयोग से उत्पन्न शरीर के अवयव अर्थात नाभि प्रदेश सम्यक प्रकार से गति करते हुए मुख के
प्रवेश द्वार को प्राप्त होता है वह नाद कहलाता है। स्थानांतरेषु प्रविभज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यह शब्द। और विभिन्न स्थानों में अर्थात कंठ, तालु आदि स्थानों में विभक्त होता हुआ जो वर्णत्व को प्राप्त होता है वह शब्द कहलाता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हाँ जी, राकेश जी कुछ कहना चाहेंगे? पंचकुला से राकेश जी हैं और छिपे हुए लोगों को सामने लाएंगे जी। ओम आचार्य जी। जी 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 बोलिए। अर्थ इसका स्पष्ट है, यही है अर्थ इसका। अच्छा, यही है ना? हाँ जी। आकाश वायु प्रभवा में क्या समास होगा? आकाश वायु के संयोग से प्रभवा उत्पन्न। समास क्या होगा? समास क्या होगा? समास आकाश वायु प्रभवा में समास क्या होगा? ये भुवा भुवा प्रभवा। समास का भी अभ्यास किया है ना आप लोगों ने? जी हाँ, तो समास क्या होगा यहाँ पर? पुरानी कक्षा वालों में और कोई बताएंगे इसमें समास क्या होगा? हाँ आचार्य जी, मैं बताऊंगा। ये हिमवत क्या है, ये इसमें जो है कर्णपाल जी बता रहे हैं। हाँ आचार्य जी, इसमें सप्तमी तत्पुरुष है। आकाश वायु सप्तमी तत्पुरुष है। अच्छा आचार्य जी। अरे भाई एक दोनों पहले एक बोले। कोई अपने माइक को सभी बंद करें, सभी अपने माइक को बंद करें कृपया। या आचार्य आकाश वायु और आकाश वायु का से बन गया जाए तो सप्तमी तत्पुरुष हुआ समझ। अच्छा ठीक है। अभी सोमदत्त जी कुछ बोलना चाह रहे थे शायद बीच में। आचार्य जी, इसमें द्वंद्व समास बैठ रहा जी, दोनों ही मुख्य हैं। हाँ जी, करके बताइए क्या है, करके बताइए कैसे है विग्रह वाक्य। ये आकाश वायु जो है और प्रभव है, इसमें प्रथमा विभक्ति है जी सबसे बाद में, तो दोनों ही क्योंकि संयोग दो का हुआ, आकाश और वायु का संयोग हुआ जी जी। हाँ, समास का ध्यान नहीं है आपको। आठ गुरुकुल से कोई समास बता रहे थे शायद। बताऊंगी जी। अच्छा एक बताओ। आकाशश्च वायुश्च आकाश वायु वायुश्च आकाश वायु तस्मात् प्रभवः आकाश वायु प्रभवः। तस्मात् प्रभवः ताभ्याम प्रभवः, दो है ना, आकाश और वायु, इतने द्वंद्व समास हो गया वहां पर। तो आकाश वायुभ्याम प्रभवः, ऐसा कर सकते हैं वहां पर। चलिए, अब किन्हीं को कुछ विचारना हो इस वाक्य के अंतर्गत तो वो बताएं। कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा हो, कोई स्पष्टता न हो तो आचार्य जी बोलिए। इसमें थोड़ा सा इतना रहेगा कि ये आत्मा के द्वारा ही जो क्या नाम, ये स्थानांतरित वाली बात है, आत्मा के द्वारा ही इच्छित अर्थ निकालने के लिए संबंधित स्थान पर उसको वायु को टकरा जाता, जो वो मास्टर जी अगले श्लोक में चर्चा आ रही है, उसकी चर्चा अभी नहीं हुई है। उसके अगले श्लोक उसको आज लेंगे। ठीक है। हाँ, अभी तो केवल आकाश वायु प्रभवः जो वाक्य है उसमें यदि किसी को कोई संदेह हो, कोई चर्चा करनी हो तो वो बोले। आचार्य जी प्रणाम। जी जी आचार्य जी, आपने जैसे ये वर्ण की उत्पत्ति की प्रक्रिया बताई थी कल, तो इसमें आपने 3 स्तर बताए थे। मैं बस ये कंफर्म करना चाह रही हूँ कि वो मैंने ठीक लिखे या नहीं। जैसे पहला स्तर है बाह्य स्तर, दूसरा शरीर के अंदर, जैसे नाभि से जो वायु है वो
ऊपर की ओर जाती है उसको नाद बोलते हैं। और फिर वो स्थानों पर धारण की जाती है, मतलब कंठ तालु इस तरीके से धारण की जाती है। वो शरीर के अंदर का ही पार्ट है, मतलब दूसरा स्तर ही है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा स्तर जो है वो बाहर प्रकट होता है, बाहर प्रकट होते होकर वो शब्द बन जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा तो सर यही 3 स्तर है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी गुरु जी। तो अब आगे बढ़ते हैं, यदि और का कोई उच्चारण लेना हो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो प्रथम पद है आकाश वायु प्रभव, इसका संबंध सामान्यतः बाह्य देश के साथ है। जैसी कल चर्चा की गई थी कि वक्ता जब किसी शब्द का उच्चारण करता है तो आकाश अधिकरण बनता है, आधार बनता है, स्थान देता है, और वायु वाहन बनता है। आकाश के अंदर वायु वाहन बन करके उस शब्द को लेकर श्रोता तक पहुंचाता है। तो हम कह सकते हैं कि आकाश और वायु के माध्यम से ही श्रोता को किसी शब्द की उपलब्धि होती है। यही घटना अंदर भी घटती है। अंदर भी यदि आकाश ना हो और वायु ना हो तो जब हम ये कह रहे हैं ना शरीरात् समुच्चरण, अब शरीर से ऊपर की ओर उठना, किसका उठना? वायु का उठना। वहां भी आकाश चाहिए, वहां भी रिक्तता चाहिए, तभी वो वायु ऊपर की ओर उठेगा। और जब मुख में प्राप्त हुआ वहां पर भी रिक्तता चाहिए। आप देखें मुख में पानी भर लें पूरी तरह से अथवा भोजन कुछ भर लें, तब देखें कि कैसे हम शब्दों का उच्चारण करते हैं। तो वहां पर भी आकाश होना चाहिए और वायु भी होना चाहिए तभी। तो इन दोनों की आवश्यकता अंदर भी है और बाहर भी है, दोनों ही स्तरों पर ये चाहिए हमें। इसीलिए जब भोजन कर रहे होते हैं तो शब्द का उच्चारण हम नहीं कर सकते। और जो भोजन वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा है कि एकांत शांत देश में भोजन का ग्रहण करना चाहिए। भोजन करते समय किसी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना चाहिए, चर्चा नहीं करनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, हालांकि श्वास भी ले रहे हैं, अंदर कंठबिल जो कंठ छिद्र है वहां दो नलिकाएं हैं, दो नालियां हैं। एक श्वास नली है और एक भोजन नली है। श्वास नलिका, भोजन नलिका, उनको ढकने वाला एक ढक्कन है। जब हम श्वास लेना चाहते हैं तो वो जो ढक्कन है श्वास नली को खोल देता है, भोजन नली को ढक देता है। और जब हम भोजन लेना चाहते हैं तो भोजन नली को खोल देगा, वो वहां से हट करके श्वास नली को ढक देगा उतने काल के लिए। इसलिए कभी कभी क्या होता है, भोजन करते करते हमें हंसी आ जाती है, कोई आवेश आ गया, कोई शब्द बोला, तो धोखे से जब हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं और उसी समय बोलना भी चाह रहे हैं, हंसना भी चाह रहे हैं, वो श्वास नली का विषय है। तो जो ढक्कन है श्वास नली का भी खुल गया और भोजन का कोई कण श्वास नली में चला जाता है और वो बड़ी परेशानी उत्पन्न कर देता है, मृत्यु तक का भी कारण वो बन सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि एकांत में शांत होकर के भोजन करना चाहिए, उस समय कोई चर्चा आदि नहीं करनी चाहिए। चलिए आगे और थोड़ा इस विषय को गहराई की ओर लेकर के चलते हैं। जो यहाँ प्रतिपादन किया गया है हमारे जो शाब्दिक
दार्शनिक हैं उन लोगों ने जो चिंतन प्रस्तुत किया है हमारे लिए। यहाँ कहा गया शब्दोत्पत्ति की प्रसंग में या शब्द के अभिव्यक्ति के प्रसंग में कि ये जो प्रक्रिया है, वैसे तो सारी की सारी प्रक्रियाएं किसी भी इंद्रिय के स्तर पर जो चेष्टा होती है उसका आरंभ आत्मा से होता है, चेतन से होता है। कोई भी जड़ साधन स्वयं में अपने से सक्रिय नहीं हो सकता, किसी न किसी चेतन की प्रेरणा वहां आवश्यक होती है। तो यहां पर भी वही प्रक्रिया काम कर रही है। तो इसमें कहा गया आत्मा बुद्ध्या समेत अर्थान। यहां दो पाठ उपलब्ध होते हैं, एक तो समेत अर्थान ये पाठ उपलब्ध होता है, दूसरा पाठ उपलब्ध होता है समर्थ्य अर्थान, समर्थ्यार्थान। जिन्होंने अष्टाध्यायी याद की है उन्हें पता है कि द्वितीय अध्याय का जो प्रथम सूत्र है वह है समर्थ पद विधि। तो वहां समर्थ शब्द आया हुआ है, उसी समर्थ शब्द को यहां लिया है। तो समर्थ्य अर्थान, तो पहली जो घटना घटेगी यहां पर है ना आत्मा, और उसी पंक्ति का अंतिम शब्द है विवक्षया। तो पूरा वाक्य बना आत्मा बुद्ध्या समेत अर्थान मनोयुक्ते विवक्षया। आत्मा जो इस शरीर का शरीरी है, अध्यक्ष है, इस रथ का रथी है, संचालक है, प्रेरक है, इससे काम लेने वाला है, जिसके लिए ये शरीर है, वह आत्मा विवक्षया है ना। उसी पंक्ति का अंतिम शब्द है विवक्षया। विवक्षा कहते हैं कहने की इच्छा, और विवक्षया ये तृतीया विभक्ति का एक वचन है। तो विवक्षया माने कहने की इच्छा से। आत्मा कुछ कहना चाहता है, उसके अंदर वक्तृत्व शक्ति है। जब वो कहना चाहता है तो अपनी वक्तृत्व शक्ति का प्रयोग करता है, वक्ता। तो विवक्षया जब कहना चाहता है, उसका जो सबसे निकटस्थ साधन है, जैसे किसी राजा के समीप में मंत्री रहता है और वो मंत्री राजा को किसी भी परिस्थिति विशेष में विचार दिया करता है, और राजा भी मंत्री से मंत्रणा करके ही निर्णय लिया करता है। तो यहां आत्मा का भी जो निकटस्थ साधन है वो है बुद्धि। अंतःकरण चतुष्टय बोल देते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो यहां बुद्धि लिया। तो बुद्धि अंदर कई कार्य करती है। बुध अवगमने धातु से बुद्धि बनता है शब्द। इसका जो प्रधान कार्य है वह है बाह्य इंद्रियों के द्वारा जो भी विषय संग्रहित किया जाता है वो बुद्धि के अंदर ही संग्रह होता है। तो इंद्रियों से विषय को लेकर अपने पास रखता रहता है। जो भी विषय इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां बाहर देखती हैं, स्पर्श करती हैं, सुनती है, सूंघती है, रस लेती है, जो भी है, उन सभी विषयों को अपने अंदर संकलित करती रहती है, स्टोरेज होता रहता है वहां पर। अब चूंकि उसके पास सारी की सारी वस्तुएं संग्रहित हैं,
तो जैसे दुकानदार के पास जाते हैं, उससे कोई वस्तु मांगी हमने, तो वो तुरंत अपना जो स्टोर है जहां वस्तुएं सारी संग्रहित हुई हैं वहां से निकालता है और निकाल करके दे देता है ग्राहक को। ठीक ही ऐसे ही आत्मा कुछ कहना चाहता है, विवक्षा है, श्रोता को संबोधित करना चाहता है, तो जाता है वो भी अपने स्टोर के अंदर। बुद्धि में सारे शब्द और अर्थ संकलित हैं, शब्द भी, अर्थ भी, संबंध भी, सब वहां पर बचपन से लेकर के हमने इकट्ठा किया हुआ है सारा का सारा। जन्म जन्मांतरों का भी बहुत सारा, वो हमें उपस्थित नहीं होता है। जो अधिक सत्व प्रधान होकर के रहते हैं उनको वो भी उपस्थित हो जाता है। तो बुद्धिया, बुद्धि के माध्यम से अर्थान समेत्य, अर्थों को समेति, समेति माने प्राप्त करता है, सम माने सम्यक रूप से और एति माने प्राप्त होता है। तो बुद्धि के माध्यम से अर्थों को प्राप्त करता है और अर्थों को प्राप्त करके वहां सामंजस्य बनाया जाता है, किस शब्द का क्या अर्थ है, किस अर्थ के लिए कौन सा शब्द युक्त है, क्योंकि बुद्धि के पास में अर्थ भी है और शब्द भी है। जब जब हमने जाए, अपने बचपन में जाए, हम शैशव काल में जाए, उस समय में जाए जब सर्वप्रथम हमने शब्द सुना था, बुद्धि तो थी हमारे पास, समझने की शक्ति तो थी, इंद्रियां भी, ज्ञानेंद्रियां काम कर रही थी हमारी। तो हमारी माता जी ने या पिताजी ने या दादी जी ने, जिन्होंने भी शब्द बोला होगा, कुछ ना कुछ पुकारा होगा, देखो तुम्हारे पिताजी आ गए, अरे ये छोटा भाई है, ये माता जी है। अब यहाँ शब्द का भी उच्चारण हो रहा है और साथ में अर्थ की ओर संकेत भी हो रहा है। तो हम माने जो शिशु है वो शब्द का भी ग्रहण कर रहा है प्रथम वक्ता से और उसके संकेत से उस शब्द के अर्थ का भी ग्रहण कर रहा है और इन दोनों में संबंध भी बिठा रहा है। ओहो, देखो ये माता शब्द बोला है और माता शब्द का ये अर्थ है। माता और अर्थ में जो मेरे सामने लेटी हैं या बैठी हैं, ये अर्थ है। आगे से जब कभी भी माता शब्द का उच्चारण होगा, इसका मतलब ये जो मेरे समीप में है, मेरे सामने है, इनका ग्रहण करना है मुझे। थोड़ी देर बाद पिताजी शब्द सुनाई पड़ता है। अच्छा, एक पिताजी शब्द है और इसका अर्थ ये है, जो मेरे सामने खड़े हुए हैं ना, कुर्ता धोती पहन करके या पैंट शर्ट पहन करके, जो भी है, एक आकृति विशेष उसके बुद्धि में गृहीत हो जाती है उस शब्द के साथ में। तो ऐसे क्या है, नए नए शब्द सुनता रहता है, उसके साथ में अर्थों का भी ग्रहण होता रहता है। इन दोनों का परस्पर संबंध भी बुद्धि में संकलित होता रहता है। अब पूरे जीवन यही चलता रहता है, कुछ नए शब्द आते हैं, कुछ नए अर्थ आते हैं, उनके संबंध आते हैं और पहले से भी हमारे पास संयुक्त हैं। अब जब भी हम कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि सारा शब्दकोश हमारे पास है, तो उन्हीं में से देख लेते हैं। कभी हम पिताजी बोलना चाहेंगे, तुरंत अर्थ निकल के भी साथ में आएगा, बुद्धि के माध्यम से संयोजन हो करके, और फिर आगे उसकी अभिव्यक्ति की प्रक्रिया चालू हो जाती है। या कोई भी शब्द है, किसी फल का नाम है, नगर का नाम है, पुस्तक का नाम है, भवन का नाम है, ग्राम का नाम है, सब उसमें संकलित है। समर्थ्य जहां पाठ है वहां पर ये अर्थ बनेगा समर्थन करके। समर्थन करना क्या होता है कि इस अर्थ के साथ में इस शब्द का संबंध है, संगति लगा करके। तो आत्मा बुद्धि के माध्यम से
अर्थान समेति, अर्थों को प्राप्त करता है। पहले तो किस अर्थ को बोलना है, किस अर्थ के लिए बोलना है, तो वहां संगति बना करके दूसरा साधन है उसका मन। तो मनो युक्ते, ना, मन को नियुक्त करता है कि देखो भाई, मैंने स्टोर में से इस अर्थ को लिया है, इस शब्द को लिया है, और ये जो सामने मेरे श्रोता है, ये अर्थ इस शब्द के माध्यम से मैं उस तक पहुंचाना चाहता हूं। इसमें तुम मेरा सहयोग करो, तुम मेरे साधन हो। तो जैसे हम कहीं जाने के लिए अपना साधन उठाते हैं, मोटरसाइकिल या कोई कार उठाता है या कोई साइकिल उठाता है या पैदल ही चल देते हैं, पैरों को प्रेरित किया जाता है। तो यहाँ मन को युक्त करता है, मन को उस कार्य में लगाता है कि इस अर्थ के लिए यह शब्द है, और इस शब्द के माध्यम से हम श्रोता को इस अर्थ का बोध करा सकते हैं, कराना चाहते हैं। तो चलो इस कार्य को संपन्न करो। तो मन की नियुक्ति हो जाती है उस कार्य में। मन भी स्वयं उसको संप्रेषित नहीं कर सकता श्रोता तक। तो मनः कायाग्नि आहंति, मन जो है फिर कायाग्नि, काय माने शरीर, शरीर में रहने वाला जो अग्नि है ना, अग्नि के बहुत सारे कार्य हैं शरीर के अंदर, और उन सभी अग्नियों में प्रधान जो अग्नि है वो है जठराग्नि। शरीराग्नि बोल देते हैं उसको, पाचक अग्नि बोल देते हैं या पाचन अग्नि बोल देते हैं। उसको प्रताड़ित करता है, उसको प्रेरित करता है ना। मनः कायाग्निम आहंति, आहंति माने आघात करता है, उसको प्रताड़ित करता है। और जब कायाग्नि को प्रताड़ित किया जाता है तो स माने कायाग्नि, वो जो शरीराग्नि है वो प्रेरयति मारुतम, वहां विद्यमान जो मारुत है, मारुत माने वायु, उस मारुत को, उस वायु को प्रेरित करता है जठराग्नि, कायाग्नि। और जब मारुत प्रेरित हुआ तब अब ऊपर वाली घटना घटती है, जो ऊपर वाले श्लोक में हम चर्चा करके आए थे कल, उसी बात को दूसरे शब्दों में बता दिया कि मारुतस्तूरसी चरण, मारुतः माने वायु, तू माने तो, उरसी उरह की ओर, उरह शब्द कंठ के लिए आता है, छाती के लिए भी प्रयोग कर देते हैं। तो छाती की ओर कह लें या कंठ की ओर कह लें, है ना, संकेत कर दिया जाता है। जो लक्ष्य है हमारा कहीं गंतव्य है का जाने का, तो उधर के किसी नगर को संकेत कर देते हैं हम, दिल्ली की ओर जा रहे हैं, है ना, या चंडीगढ़ की ओर जा रहे हैं, करनाल की ओर जा रहे हैं। तो उरस, उरसी चरण, उरस की ओर चरण, वहां आया था शरीरात वक्त्रम उपैति, है ना, समुच्चरण, ऊपर की ओर गति करता हुआ। चरण मंदम जनयति स्वरम, पीछे था नाद, वक्त्रम उपैति नाद, वहां नाद शब्द का प्रयोग किया गया था, और यहाँ पर मंद, कहीं मंद्र शब्द का भी पाठ हो सकता है। मंद्र माने गंभीर, जिसको नाद शब्द से कहा पीछे, और मंद माने धीमे। स्वरम माने ध्वनि, स्वर शब्द यहाँ ध्वनि के लिए है। जनयति उत्पादयति, तो वह मारुत कंठ की ओर चलता हुआ, उरह की ओर चलता हुआ मंदम स्वरम जनयति, है ना, मंद स्वर को, एक धीमे स्वर को, एक नाद को उत्पन्न करता है। और नाद, जैसा कल चर्चा की गई थी, जो वक्त्र मुख है,
वक्त्र का प्रवेश द्वार है, मुख का प्रवेश द्वार है, वहां तक नाद की स्थिति है, मंद स्वर की स्थिति है। उसके बाद वो भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न किस स्थान पर जाकर के आघात करेगा, ये भी आत्मा के विवक्षा और प्रयत्न के ऊपर निर्भर है। जिस भी वर्ण को वो उच्चरित करना चाहता है, ठीक उसी स्थान का स्पर्श करेगा वो वायु। नाभि, ये जिह्वा का कोई एक भाग उस वायु को वहां पर अवरोध देगा, तो वहां पर वो उस वर्ण की उत्पत्ति होगी। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया हो गई, आत्मा से चलते हुए और शब्द रूप में आने तक, स्पष्ट ध्वनि रूप में आने तक की ये संपूर्ण प्रक्रिया हो गई। पड़ाव कितने हुए? पहले आत्मा, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद मन, उसके बाद कायाग्नि, उसके बाद वायु, और वायु के बाद कंठ, जहां नाद की उपलब्धि होती है। उसके बाद मुखगत जो विभिन्न स्थान हैं, वहां जिह्वा के माध्यम से किसी स्पष्ट ध्वनि की अभिव्यक्ति होकर के वो श्रोता तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण प्रक्रिया हो जाती है। हाँ जी, मारुतम वायु के बजाय या मारुतम जो इन्होंने उच्चारित किया है, तो ये विशेष प्रकार की वायु की ओर इंगित करता है या कैसे? हाँ जी, होता क्या है, वायु शब्द एक सामान्य है ना, वाति गच्छति इति वायु, जो गमन करता है। और निरुक्त में वायु के लिए वेद में भी इंद्र शब्द का प्रयोग आया हुआ है ना, वायु माने इंद्र। इंद्र शब्द भी अग्नि के लिए भी आता है, बाकी वायु के लिए भी आया हुआ है। और उसमें कहा है कि याच काच बलकृति ही इंद्र कर्मैव तत्, जितने भी शक्ति के काम है, बल के काम है, वो सभी इंद्र कर्मैव तत्, इंद्र के ही कार्य हैं, माने वायु के ही कार्य हैं। अब वायु के द्वारा चूंकि भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर में विभिन्न कार्य संपन्न होने, शरीर के अंदर ही देखें है ना, जिन्होंने प्राणों की गणना की है, प्राण भी तो वायु ही है, तो वहां 10 प्राण गिनाए हुए हैं, 10 प्राणों की गणना की है। अब यहां मारुत शब्द का प्रयोग किया है। मारुत शब्द बनता है वैसे मृंग प्राण त्यागे से, है ना, मृंग प्राण त्यागे। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर के अंदर जो वायु है वो गति का साधन तो है ही। जितनी भी गतिविधियां शरीर के अंदर हो रही हैं, हम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, हम भोजन चबा रहे हैं, भोजन को अंदर ले जाना है, अंदर से फिर अंदर विभिन्न नलिकाओं में ले, सब वायु का कार्य है। धातुओं को इधर से उधर संप्रेषण है, जल का संप्रेषण, सब वायु का ही कार्य है। लेकिन प्रत्येक वायु के लिए अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारे प्राणों का आधार है, एक तरह से उसके लिए मारुत शब्द का प्रयोग कर दिया है ना, मृंग प्राण त्यागी के अनुसार, तो वह मारुत हो जाएगा। प्राणों को धारण कराने वाला कह ले उसको, प्राण रूप कह ले उसको। वायु के जो प्राण के जो हमने 10 विभाग किए हुए, उनमें उस वर्ग में तो ये नाम है, ये सामान्य हो गया। इसी के लिए प्राण शब्द का प्रयोग भी है। प्राणो नाम वायु, है ना, जो शब्द के उच्चारण में उपयोग में आता है, उसके लिए प्राण शब्द का प्रयोग भी किया हुआ है दार्शनिकों ने। उधर निरुक्त में इंद्र ही क्यों कह रहे हैं? विशेष वायु या तो वो संकेत दे देंगे, वो
किसी और ऊर्जा को लिए वो होती है जो सामान्य वायु है हमारे पास उसके अतिरिक्त? देखिए होता क्या है, हमारा जो तंत्र है शरीर का वो ऊपर वाले विभाग से संचालित होता है ना। इसको बोलते हैं ऊर्ध्व जत्रु। जत्रु कहते हैं जो हसली होती है ना गले वाली हड्डी, इसके लिए जत्रु शब्द का प्रयोग होता है। तो इससे ऊपर वाला जो विभाग है ना, उसको ऊर्ध्व जत्रु ऐसा प्रयोग कर देते हैं। और सारी ज्ञानेंद्रियां ऊपर है, मस्तिष्क भी ऊपर है ना, और हम भी ऊपर ही रहते हैं। हमारा जो रहने का स्थान है ना वो भी ऊपर ही है। और आयुर्वेद के अंदर जो रोगों की गणना की गई है, वात पित्त कफ, वातजन्य 80 रोग है ना, और वात पित्त और कफ, पित्तजन्य 40, कफजन्य 20, ऐसे एक अनुपात रखा हुआ है उन्होंने, 80, 40 और 20 का। ऊर्ध्वजत्रु जितने रोग होते हैं उनमें वात की प्रधानता बताई गई है, माने ज्ञानेंद्रियों से संबंधित मुख्य रूप से। इसीलिए लोक में जब आपस में दो का झगड़ा होता है तो क्या कहा जाता है, तेरी हवा खराब हो रही है, तेरी हवा निकाल दूंगा, तेरी हवा ठीक कर दूंगा। माने वात विकृत हो गया है, और वात विकृत हो गया है इसके कारण से तुम बोलना कुछ चाहते हो और बोला कुछ जा रहा है। और यदि बात को ठीक कर दिया जाए, जो वात जन्य विकृति है उसको ठीक कर दिया जाए तो तुम ठीक व्यवहार करने लगोगे। तो ऊर्ध्वजत्रु जो रोग है वो वायु के अधीन है सारे के सारे। तो इंद्र कहते हैं परमेश्वरीशाली को। अब ये विषय जो है ना भिन्न स्वरूप धारण कर सकता है। अब परमेश्वरीशालिता, मस्तिष्क ठीक होगा तो सब कुछ रहता है, मस्तिष्क ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो इस तरह से प्राण कह लें या मारुत कह लें, यहाँ पर बात एक ही है। कल वाली आचार्य शंकर थी, उसको आकाश वायु प्रभव यस्य आपने बताया यस्य सह शब्द। तो मैं अपने वाले उत्तर को पोस्ट करने के लिए करना चाह रहा था। आकाश वायु प्रभव यस्मिन् सह शब्द। अब शब्द को यहाँ जब हम ले रहे हैं तो थोड़ी आपत्ति हो रही है कि या तो हम यहाँ पे न्याय लगाएं भावी संज्ञा का, क्योंकि यहाँ पे बाधा बन रहा है हमारा ये वक्र मुपैती नादक। अभी शब्द अगर भाभी मानते थे, मानना चाहे तो नाद ले लें अथवा शब्द ले लें, उसमें कोई अधिक अंतर नहीं पड़ने वाला है। शब्द क्योंकि नाद के लिए भी आकाश वायु चाहिए। नाद भी क्या है ना, एक प्रकार का शब्द है, वो अव्यक्त है, इतना है। शब्द हम उसको कह रहे हैं जो व्यक्त है, स्पष्ट है, जो कि वह भी शब्द ही है एक प्रकार का। अच्छा, आकाश और वायु वहां पर भी अपेक्षित है, बाहर तो अपेक्षित है ही। मैं उसी में आ रहा था। हाँ। कि नाद जब हम कह रहे हैं तो शब्द की तो निवृत्ति अभी हम मान लेते हैं कि शब्द तो व्यक्त था, इसलिए अभी यहाँ अव्यक्तता है तो उसकी निवृत्ति कर लेते हैं। अब नाद तक रहे। अब जब नाद है तो इसका मतलब शब्द जन्य नहीं हुआ, जनित हुआ नहीं, क्योंकि उसको अभी वो यंत्र नहीं मिला जहाँ पे वो जन्म होना है उसका। तो अभी सिर्फ वायु ही है। तो अब हम ऐसा ले लें कि वायु है, वायु के कारण से जन्म होगा इसका, वायु भी जन्म देगी इसको विशेष यंत्र पे। तो इस नाद में वायु है और वायु नाद में है, दोनों एक दूसरे में अभिनिहित हैं, अलग नहीं कर सकते। तो हम आकाश वायु प्रभव इसको यस्मिन करके दिखाएं कि जिसमें जिस नाद में आकाश और वायु है वो ऊपर उठ के। आप कहना चाह रहे हैं कि आकाश और वायु है जिसमें
इसको थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं कि आकाश किसको कहते हैं हम? अधिकरण को, आधार को, जहां हम या कोई भी द्रव्य गमनागमन करता है, आवागमन करता है, गति करता है। तो वायु में आकाश या आकाश में वायु, है ना? तो आकाश अधिकरण के रूप में हो गया, ये स्पष्ट होना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या है? वायु और शब्द में थोड़ा सा ये अंतर करेंगे। वायु या नाद कह लें, ये वायु और शब्द कह लें, जो भी कह लें उसको। वायु क्या है? वाहन है नाद का अथवा शब्द का, कोई भी ले लें हम उसको। शब्द हम उसको कह रहे हैं जो मुख के बाहर श्रोता तक पहुंचता है ना? जबकि आंतरिक भी शब्द ही है। अभी जब और थोड़ा दार्शनिक जगत में हम प्रवेश करेंगे तो वहां पता चलेगा कि आत्मा से लेकर के और श्रोता तक पहुंचने तक जो कुछ भी है वो शब्द ही है। तो इतना है कि अंतर जो है वो अव्यक्त स्थिति में है और बाहर जो है वो व्यक्त स्थिति में आ गया या विकृत स्थिति में आ गया। हम ये भी कह सकते हैं कि जो अंदर है वो प्राकृत स्थिति में है और बाहर जो है वो विकृत स्थिति में आ गया। तो इसलिए आकाश तो स्थान हो गया, वायु वाहन हो गया, शब्द या नाद उस पर आरूढ़ होकर के आगे गति करता है। इसलिए आकाश और वायु के माध्यम से नाद की उपलब्धि होती है अथवा शब्द की उपलब्धि होती है। ये कहना अधिक व्यावहारिक सा दिखता है। पचती जो हमने देखा था कि जो भी क्रिया हो रही है वो पचती से ही हम कहेंगे कि प्रक्षालन, हाँ, अवान्तर क्रिया, अवान्तर जितनी भी क्रिया, तो वही घटना यहाँ घटेगी। हाँ, यहाँ भी वही घट रही है। वास्तव में तो शब्द आत्मा से ही चालू हो चुका है, विवक्षा से। हाँ, जैसे ही विवक्षा हुई तो तुरंत शब्द के अनुकूल प्रक्रिया आरंभ होगी और वो शब्द ही है। बुद्धि में भी शब्द और अर्थ हैं, लेकिन हम बोलना उसको चाहते हैं जो कि हमें उपलब्ध होता है, श्रोता को उपलब्ध होता है, ऐसा रहता है। हाँ जी, ये श्लोक स्पष्ट हो गया? इन्हीं को कुछ जी बोलिए। अपने यहाँ पे बता, मन है वो कायाग्नि, मतलब बहुत हमारे शरीर की वो कई तरह की अग्नि है, लेकिन ये जठराग्नि को ही वो प्रेरित करता है, मतलब करती है। तो मतलब मन का ये जठराग्नि को ही प्रेरित कर, शब्द से क्या संबंध है? शब्द को उच्चारित करने के लिए या मारुत से वो करने के लिए वायु गति कैसे करता है? संभवतः विज्ञान के प्रसंग में पढ़ा होगा, ये तूफान कैसे चलते हैं। तो कहीं अग्नि के कारण से रिक्तता बन जाया करती है और उस रिक्तता को पूर्ण करने के लिए वायु जो है वहां भागा भागा आया करता है। और अन्यत्र भी तो यहाँ पर जो मुख्य कार्य है वो है वायु को गति देना। और अग्नि यदि नहीं है, आपने देखा होगा जिनका जठराग्नि मंद हो गया है, जिसको मंदाग्नि का रोग हो गया है, तो भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं लगेगी तो शरीरों का पोषण नहीं होगा, माने भोजन नहीं करेगा। भोजन नहीं करेगा तो शरीरावयवों का पोषण नहीं होगा। पोषण नहीं होगा तो धीमे 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 गति क्षीण हो जाती है, उसकी गति नहीं भी होती है। एक स्थिति आती है ना, उठने की इच्छा होती है, इच्छा कौन? इच्छा तो होती है, शक्ति नहीं है शरीर के अंदर। और किसी प्रकार से जठराग्नि को उद्बुद्ध कर दिया जाए तो सारी गतिविधियां एकदम ठीक होने लगती है। अब यहाँ शब्द का उच्चारण करना है तो जठराग्नि एक केंद्रीय अग्नि है शरीर की, बाकी सब अग्नियां भी इसी के अधीन होकर के काम करती है। शरीर में हम जो आहार ग्रहण करते हैं, अब आहार से शुक्र तक 7 स्तरों पर उसका पाक होता है, उसका पचन किया जाता है और आगे से आगे धातुएं बनती चली जाती हैं। आहार है, आहार का पाक होता है तो उससे रस बनता है,
रस का पाक होता है, उससे रक्त बनता है, रक्त का पाक होता है तो उससे आगे 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 होते हुए शुक्र या कुछ लोग ओज अंतिम अष्टम धातु मानते हैं, तो वहां तक पाक होता है और पाक होने पर अगली धातु बनती है और उससे पिछली धातु का जब पाक हुआ कुछ मल भी निकलता है उसमें से। तो इस प्रकार कई स्तरों पर अग्नि का प्रयोग हो रहा है। जठराग्नि केंद्रीय अग्नि है, वह ठीक है तो बाकी सब गतिविधियां ठीक है। इसलिए यहाँ पर रखा कि मन के द्वारा जठराग्नि को प्रताड़ित किया जाता है और वो फिर वहां से वायु प्रेरित हो जाता है। जी बहन जी, धन्यवाद जी। आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, जो इसे अभी आकाश वायु प्रभवा में समास की बात हुई थी जी, तो इसे सप्तमी तत्पुरुष कहा गया, तो मेरे विचार से ये पंचमी तत्पुरुष होना चाहिए। हाँ, जिन्होंने भी सप्तमी तत्पुरुष कहा था असल में, क्योंकि ताभ्याम, हाँ उसमें ताभ्याम को करके ना पंचमी जो है का जो रूप है उससे समास होकर तो पंचमी विभक्ति प्रदर्शित की है। बात आपकी भी ठीक है और बात उनकी भी ठीक है, क्योंकि कल इस व्हाट्सएप ग्रुप में सप्तमी तत्व से समझाया गया था आकाशे वायु आकाश वायु, है ना। एक तो था द्वंद्व समास आकाशश्च वायुश्च आकाश वायु, ये हो गया द्वंद्व, और दूसरा एक संबंध वहां दिखाया गया था आकाशे वायु आकाश वायु, और आकाश वायु हो यह पंचमी हो गई। प्रभव आकाश वायु प्रभव, तो जो सप्तमी तत्पुरुष बता रहे थे वो आकाश और वायु के मध्य में उसका संकेत किया गया था। अच्छा। हाँ, और यहाँ जब पंचमी तत्पुरुष कर रहे हैं तो यहाँ प्रभव शब्द कर्तृ साधन रहेगा, प्रभवति इति प्रभव। जी जी जी, जो उत्पन्न होता है जी, उत्पन्न। हाँ, मेरे विचार से यही था। हाँ, दोनों साधु हैं आचार्य जी। हाँ, लेकिन ध्यान रहे आकाशे वायु आकाश वायु वहां सप्तमी तत्पुरुष किया, और प्रभव के साथ में पंचमी। जो कल विचार किया गया था, पहले आकाश वायु में द्वंद्व, फिर प्रभव के साथ में बहुव्रीहि। तो उससे भी शब्द पर पहुंच सकते हैं हम। आकाश वायु प्रभवौ यस्य, आकाश और वायु हैं प्रभव निमित्त जिसके, तो वहां था प्रभवति अस्मात् इति प्रभव, अपादान में प्रभव शब्द को बनाया था इस विग्रह के अनुसार जी। और एक प्रभव शब्द को भाव साधन बनाया था हमने, प्रभवनम प्रभव माने उत्पन्न होना, तो वहां बहुव्रीहि किया था व्यधिकरण में, आकाश वायुभ्याम प्रभव माने उत्पत्ति यस्य सह आकाश वायु प्रभव। तो ऐसे अर्थ के अनुकूल हम कई प्रकार से विग्रह कर सकते हैं इसके। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। आचार्य जी, एक चीज पूछनी थी इसमें, क्या हम ये कह रहे हैं, थोड़ा संशय है कि जो शब्द की उत्पत्ति का मूल कारण है वो है कि आत्मा कुछ कहना चाहती है, कुछ व्यक्त करना चाहती है, और क्योंकि बुद्धि उससे सबसे समीप है इसलिए वो उसके द्वारा, ये करण कारक में यूज हुआ है बुद्धया। हाँ जी, हाँ जी। और उसके कारण, और क्योंकि उसकी एक इच्छा है, सो अर्थ से युक्त वो ये सब प्रक्रिया को आरंभ करती है। बिल्कुल। और इसमें मन का क्या रोल है? हाँ, मन एक इंद्रिय के रूप में है यहाँ पर जी बताया। हाँ, मन एक इंद्रिय के रूप में है यहाँ जी। अंतर इंद्रिय है जिसको हम अंतःकरण बोलते हैं ना। अंतःकरण में मन, बुद्धि और ये चार चीजें जो आती हैं, अहंकार,
जी, चित्त अहंकार, तो उसमें मन का जो रोल है, मतलब किसी का ये कहने की मर्जी भी होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो मन क्या काम करता है शब्दोत्पत्ति की प्रक्रिया में, जैसे यहाँ दिखाया दार्शनिकों ने, वो कायाग्नि को आहत करता है, मनः कायाग्नि आहंति, उसको प्रेरित करता है, वो उद्बुद्ध करता है। जी, आघात से तात्पर्य उसको उद्बुद्ध करना, प्रज्वलित करना, प्रेरित करना। और कायाग्नि से फिर वायु प्रेरित हो जाता है, और फिर वायु जो है वो नाद रूप में प्राप्त होकर के आगे शब्द रूप धारण कर लेता है। ये प्रक्रिया। तो ये कायाग्नि को प्रेरित करने का क्या रोल है इसमें? वो सीधा वायु को नहीं प्रेरित कर सकता? नहीं, बिना कायाग्नि के वायु प्रेरित नहीं होगा, क्योंकि ये बाहर भी हम देखते हैं ना, अग्नि से ही वायु प्रेरित होता है। ये ठीक है कि वायु अग्नि का प्रेरक होता है, लेकिन अग्नि वायु का भी प्रेरक होता है। जो आपने एक साइक्लोन का उदाहरण दिया था कि वो अग्नि के कारण रिक्त स्थान होता है और फिर वायु उसका स्थान लेती है। हाँ, तो वहां पर अग्नि जो है ना, उसका प्रेरक बन रहा है कहीं ना कहीं। जी, तो वैसे यहाँ पर भी अग्नि वायु को प्रेरित करता है, ऐसा रहता है। जी, धन्यवाद। हाँ जी जी, और किन्हीं का कोई संशय हो तो बताएं, कोई शब्द स्पष्ट ना हो रहा हो या कोई। आचार्य जी, जी बोलो। मनः कायाग्नि माहन्ति, इसका अर्थ क्या होगा इस पंक्ति का? मनः माने मन, कायाग्नि कायस्य अग्नि कायाग्नि, तम काय माने शरीर है ना। अष्टाध्यायी में सूत्र आया है, निवास चिति शरीरो समाधानेश्वादेश्च का, तृतीय अध्याय में सूत्र आया हुआ है, तो वहां पर काय शब्द बनता है। चीयते सौ काय, काय माने शरीर। तो शरीर में रहने वाला जो अग्नि है, जो प्रधान अग्नि है, उसको आहंति, आहंति माने प्रेरित, प्रेरित करता है, प्रताड़ित करता है, उसको आघात देता है, उसको धक्का देता है उसको। और कायाग्नि मारुत को माने वायु को प्रेरित करता है, शरीरस्थ वायु को, प्राणवायु को। ये तात्पर्य है। तो सभी को स्पष्ट हो गया है ये, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। अभी अधिक व्याकरण प्रक्रिया में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो एक एक शब्द का अपना एक व्याकरण प्रक्रिया है, उसको लेंगे तो फिर जो श्लोक का या वाक्य का तात्पर्य है उससे भटक सकते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी व्याकरण का उतना अनुभव या अभ्यास नहीं है पाठक वर्ग में। कुछ का है, कुछ लोग गहराई में जा सकते हैं, लेकिन कुछ के लिए उबाऊ विषय हो जाएगा वो। इसलिए अधिक संधि, समास या सिद्धि, व्युत्पत्ति आदि पर अभी नहीं जा रहे। थोड़ा व्याकरण का अभ्यास करेंगे आगे चल के, तो फिर पकड़ में आ जाएंगे वो चीजें। आचार्य जी, हाँ जी बोलो। यहाँ पर मारुतस्तु रसी चरण मंदम जनयति स्वरम, इसका अर्थ क्या है? इसमें पदच्छेद करो, अलग अलग पदच्छेद हो रहा है कि नहीं। मारुतः तु पुरसी है ना, मारुतः माने वायु, वायु तु माने तो, उरसी माने उरस की ओर, छाती की ओर, कंठ की ओर, चरण माने गच्छन, गति करते हुए, मंदम माने धीमे, स्वरम स्वर को, ध्वनि को, जनयति उत्पादयति उत्पन्न करता है ना। यह अर्थ हो गया इसका। तो ये शब्दोत्पत्ति की प्रक्रिया हो गई। अब आगे जो श्लोक आ रहा है वो थोड़ा और अधिक गंभीर आशय को लिए हुए है। हम सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं,
जन्म से लेकर के मरने तक, और प्रतिदिन भी उठने से लेकर सोने तक। कुछ लोग तो रात में भी सोते समय भी बोलते हैं ना, बड़बड़ाते रहते हैं, सोते समय भी चैन नहीं होता है। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग हम क्यों करते हैं पता नहीं है, इसलिए करते हैं पता नहीं है, कैसे करते हैं ये भी पता नहीं है। हमारी स्थिति प्रत्येक इंद्रिय की चेष्टा करते समय देखा देखी की हुआ करती है। जैसे हम आजकल देखें तो आजकल तो और अधिक हो गया है। किसी से पूछें ये कपड़े क्यों पहनते हो, तो क्या उत्तर देता है वो, फैशन है। आजकल यही चल रहा है। यहां तक कि दुकानदार के पास भी जाते हैं कि कपड़ा चाहिए, वस्त्र चाहिए, छांटने लगते हैं। अजी आजकल तो यही साड़ी अधिक चल रही है, आजकल तो यही पैंट शर्ट या यही कुर्ता पजामा अधिक चल रहा है, ये रंग ज्यादा चल रहा है आजकल। पार्टियों में जो जाते हैं ना, इन्हीं कपड़ों को पहन के जाते हैं। अब क्यों पहना किसी ने, इससे कोई लेना देना नहीं, देखा देखी। कहीं विवाह आदि का प्रसंग है, भोजन देना है, हलवाई से बातचीत होती है। अजी आजकल तो ये भोजन ज्यादा चल रहा है, आजकल तो खड़े होकर के आजकल बैठ के खाने वाला समय तो जा चुका है, खड़े होके खाने वाला है आजकल। तो कुर्सियों पर बैठ करके भी नहीं है, खड़े होके, है ना, स्टैंडिंग। अब क्यों है जी स्टैंडिंग, उसका लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है, कोई लेना देना नहीं उससे। पढ़ाई के क्षेत्र में जाएं, अजी आजकल तो सब इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं जी, अब क्योंकि पड़ोसी के बच्चे ने वो किया इसलिए हमारे बच्चे को भी यही करना चाहिए। पड़ोसी के बच्चे को ऐसी नौकरी मिली है इतने पैसे वाली, तो हमारे बच्चे को भी मिलनी चाहिए। तो देखा देखी। यदि अपनी संपूर्ण गतिविधियों पर दृष्टिपात करें तो क्या हमारी कोई भी क्रिया बुद्धिपूर्वक चल रही है, सोच विचार करके हम कर रहे हैं? क्या पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, कैसा घर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसा वाहन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। क्या मन बुद्धि का प्रयोग हम कर रहे हैं वहां पर? लगभग नहीं कर रहे। पैसा कमाने वाला, चाहे वो अध्यापन क्षेत्र में है या अन्य क्षेत्र में है, बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए। मेरा जो बैंक अकाउंट है ना, उसमें नंबरिंग बढ़ती रहनी चाहिए हर महीने। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने के लिए आंदोलन भी करता है। क्यों प्राप्त कर रहे हो भाई अधिक से अधिक? नहीं पता, बस होना चाहिए।